हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम साधारण ब्लाउज में टक्स लगाना सीखेंगे। बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगी टक्स लगाने के लिए। जैसे कि जब हमारा टक्स सही से नहीं लगता तो हमारी जो पफ है तो अच्छे से परफेक्ट नहीं बैठती है। तो हम कटिंग करके इसमें अस्तर को बैठा लिए हैं और इसकी कटिंग की वीडियो हम अपने चैनल पे डाल चुके हैं, आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो ये हमारा बेल्ट है और ये हमारा फ्रंट भाग है। तो इसमें हम बताएंगे कि आपको कितने में टक्स को डालना है। इस तरीके से आप मेजरमेंट रखते हुए आप सभी साइज की ब्लाउज में आप टक्स लगा सकते हैं। तो हम यहाँ से मेन वेस्ट पॉइंट लेंगे। ये देखिए, हम 9 इंच में हम यहाँ पे निशान लगाएंगे और यहाँ से हम हाफ इंच जो हमारा बटन पट्टी आई पट्टी में इसमें सिलाई होता है, इसको हम छोड़ के हम इसमें मेजरमेंट रखेंगे। जैसे कि हमारा ये 32 चेस्ट है, यहाँ पे हम 32 इंच में हम निशान लगा देंगे। तो हम किसी भी साइज की ब्लाउज में अगर हम सिलाई कर रहे हैं, टक्स ले रहे हैं, तो बीच वाला सेंटर में जो हम टक्स लगाते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से मेजरमेंट रखना है। जितना भी हमारा ये चेस्ट होगा, चेस्ट का हम चौथाई भाग लेंगे और चौथाई भाग लेते हुए उसमें से हम 1 इंच प्लस करेंगे और वैसे ही हम इसमें टक्स लगाएंगे। तो जैसे ही हमारा ये चेस्ट है, चौथाई भाग 8 इंच आ रहा है, तो उसमें से हम 1 इंच प्लस करेंगे और यहाँ पे हम निशान लगाएंगे। यहाँ से एक सीधी हम लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हम 4.5 इंच में हम इसको सिलाई को रख रहे हैं, देख सकते हैं। 4.5 इंच में हम सिलाई को रख रहे हैं, लेकिन हमारी ये डॉट आएगी 3.5 इंच में आएगी। हमारा 4.5 इंच हम 1 इंच प्लस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे 1 इंच का यहाँ पे डॉट डालेंगे। हाफ इंच निशान से इस साइड लेंगे और हाफ इंच हम इस साइड लेंगे। ये देखिए, हम हाफ इंच कुछ इस तरीके से हम निशान लगाएंगे। तो ये हमारी डॉट जब यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम इसको सिलाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा पूरा कितना आएगा, 3.5 इंच आएगा। देख सकते हैं, हाफ इंच हम ये छोड़ के हम इसमें निशान लगा रहे हैं। देखिए, ये देखिए, हमारा पूरा 3.5 इंच में आएगा। हाफ इंच हमारा यहाँ से जाएगा बटन पट्टी आई पट्टी में, जब हम सिलाई करते हैं तो उसमें जाता है। तो ये हमारी 20 सेंटर की डॉट है। अगर हमारी 20 सेंटर की डॉट अगर परफेक्ट लगेगी तो हमारी ये जो पफ है बहुत ही अच्छे से परफेक्ट बैठेगी। आप चाहे तो इसको हैवी चेस्ट में भी बना सकते हैं इसी तरीके से मेजरमेंट रखते हुए। और यहाँ से हम इसको लेंगे, हम 2 इंच लेंगे और यहाँ से भी हम 2 इंच रखेंगे और दोनों निशानों को मिला देंगे। ये देखिए, और ये वाली जैसे कि हमारी जो डॉट 1 इंच की है तो ये वाली हमारी डॉट रहेगी हाफ इंच की रहेगी। ये देखिए, और यहाँ से भी हम 2 इंच में निशान लगाएंगे और इसकी लंबाई रहेगी 2.5 इंच रहेगी, क्योंकि ये ज्यादा लंबी ब्लाउज नहीं है, छोटी साइज की है। 8 इंच इसका चेस्ट है, चौथाई भाग 32 चेस्ट है इसका और ये 13 इंच इसकी लेंथ है। तो हम यहाँ पे इसी तरीके से ये देखिए 2.5 इंच की रहेगी और यहाँ से हम इसको 2 इंच हम रखेंगे और इसको भी हम हाफ इंच हम सिलाई करेंगे और यहाँ से हम इसको रखेंगे 2 इंच में हम 2 सूता कम रखेंगे। कुछ इस तरीके से करते हुए हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। अगर हम 2 इंच लेते हैं तो ज्यादा हमारी लंबी ब्लाउज नहीं है। ये देखिए, 2 इंच हमारा यहाँ से आएगा, तो जब हम सिलाई करेंगे तो हमारी ये जो पफ है ये ऐसे कुछ आएगी, तो ऐसे नहीं रहना चाहिए। 2 इंच हम 2 सूता कम रखेंगे और यहाँ से भी हम इसमें हम 2 इंच लेंगे। तो हमारी ये हाफ इंच यहाँ से हम सिलाई मार्जिन जब करेंगे तो हाफ इंच हमारी सिलाई मार्जिन में जाएगी। तो यहाँ से ये हमारी रहेगी 1.5 इंच रहेगी और यहाँ से हम कुछ इसको मिला देंगे और इसकी भी हम चौड़ाई रखेंगे, हम हाफ इंच रखेंगे। ये हमारी डॉट 20 सेंटर की डॉट हमारी 1 इंच की रहेगी। बाकी ये तीनों हमारी जो डॉट है ये हाफ इंच की रहेगी। आपको इतना याद रखना है। और आप किसी भी साइज में बेल्ट ब्लाउज, साधारण ब्लाउज बनाते हो, उसमें टक्स लगाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। जितना भी हमारा चेस्ट होगा, चेस्ट का हम चौथाई भाग लेंगे और चौथाई भाग लेते हुए हम उसमें से 1 इंच प्लस करेंगे और 1 इंच प्लस रखते हुए हम 20 सेंटर का हम इसमें निशान लगाएंगे, वेस्ट पॉइंट रखेंगे और कुछ इसी तरीके से हम इसमें निशान लगा लेंगे। और अब हम इसमें सिलाई करके दिखा रहे हैं कि हमारा किस तरीके से ये पफ बनके तैयार हो रहा है।
तो हमें ये कपड़े को कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है। और यहाँ से जैसे कि हमने बताया है कि ये हमारी चौड़ाई 1 इंच की रहती है, लेकिन हम जैसे कि कपड़े को फोल्ड करके इसमें लगा रहे हैं तो हम इसकी चौड़ाई हम रखेंगे, हम 1/2 इंच रखेंगे। और हम यहाँ से 1/2 इंच में हम इसकी सिलाई रखेंगे, लेकिन ये कॉर्नर में लाके हमें मिलाना है एकदम कुछ इस तरीके से। ये देखिए इसमें एकदम तिरछी इसमें सिलाई करनी है। हम इसमें डबल सिलाई कर देंगे। डबल सिलाई करने से हमारी सिलाई थोड़ा मजबूती से रहती है और हमारी ब्लाउज, ये देखिए, और यहाँ से हम कुछ ऐसे इस तरीके से पकड़ेंगे और ये वाला हमारा भाग 1/2 इंच का रहेगा। और ये हमारी तीनों डॉट अब 1/2 इंच की रहेंगी। और यहाँ से भी हम जो भी हमारे एक्स्ट्रा धागे हैं हम उसको पहले कट कर देंगे फिनिशिंग के साथ, अभी इसे तैयार करेंगे। और यहाँ से भी हमें कुछ इस तरीके से इसको पकड़ना है और इसे हमें ऐसे ही प्लेट देते हुए हम इसमें सिलाई करेंगे। ज्यादातर लोग ये जो हमारे प्लेट्स हैं इनको थोड़ा थोड़ा कपड़ा लेके इसमें सिलाई करते हैं। जब हम थोड़ा सा कपड़ा लेके हम इसमें सिलाई करते हैं तो हमारा जो ये पफ है अच्छे से नहीं बनता है। इसीलिए जब भी आप इसको सिलाई करें तो इसको आप 1/2 इंच लेके ही रखेंगे। अब इसको हम खोल के हम दिखाएंगे। हम कहीं पे वीडियो कट नहीं कर रहे हैं, एकदम डिटेल से हम आपको दिखा रहे हैं कि ये कुछ इस तरीके से सिलाई करने के बाद हमारा ये पफ किस तरीके से बन रहा है, देख सकते हैं। आपको इसमें पफ लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे कि ज्यादातर लोग कप लगाते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से अगर आप इसकी सिलाई करेंगे तो आपको कप लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इसमें बेल्ट को अटैच करेंगे। हम बेल्ट में इसमें सिलाई करके हम इसको तैयार कर लिए हैं, अस्तर को बैठा के देख सकते हैं। और इसे हम बेल्ट को हम इसे पलटाए हुए हैं। तो बेल्ट लगाने के लिए सही तरीका है, जैसे कि ज्यादातर लोग बेल्ट लगाना नहीं जानते हैं, तो जब हम इसको सिलाई करते हैं तो हम ये देखिए हमारा पहनने के बाद बेल्ट को कुछ इस तरीके से इसमें खिंचाता है और अच्छे फिनिशिंग के साथ हमारा ब्लाउज नहीं बनता है और नहीं अच्छे से। ये देखिए, तो हमें कुछ इस तरीके से बेल्ट को इसमें अटैच करना है। दोनों हमें कॉर्नर को कुछ इस तरीके से पकड़ना है और पकड़ने के बाद हम पहले एक चाप इसको लेंगे, एक चाप की दूरी तक। ये थोड़ा सा हम इसमें सिलाई करेंगे, 1/2 इंच जैसे हमें सिलाई करना है। अब हमें जो हमारा बेल्ट है उसको अपने साइड इसको नॉर्मली रखते हुए सिलाई करना है। हमें कोई सा भी भाग को नहीं खींचना है, ना ही हमारा ये नीचे वाले कपड़े को खींचना है, ना ही हमें बेल्ट को खींचना है, नॉर्मली इसे लगाना है। ज्यादातर लोग बेल्ट को खींच के लगाते हैं। जब बेल्ट को हम खींच के लगाएंगे तो जब हम ब्लाउज को पहनते हैं तो हमारा ये बेल्ट खींचा खींचा आता है, इसीलिए ये सब चीजें नहीं करना है। यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से नॉर्मली रखना है और एक चाप की दूरी लेते हुए हमें इस बेल्ट को अटैच करना है। और यहाँ से जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है बेल्ट, जैसे कि हम बेल्ट हमारा ये सामने का बड़ा इसलिए हो जाता है कि हम यहाँ पे 1 इंच जैसे इसमें हम सिलाई किए हैं तो हमारा यहाँ पे 1 इंच बड़ा हो जाता है। तो बड़ा होने के बाद हम इसे कुछ इस तरीके से हम कट कर देंगे। और यहाँ पे जो भी हमारा एक्स्ट्रा धागा है उसे हम कट कर देंगे। और जैसे कि हम इसमें बटन को अटैच कर रहे हैं, तो बटन जब भी हम अटैच करते हैं ब्लाउज में बटन लगाते हैं तो बटन पट्टी हमारी दाएं साइड रहती है और अगर हम हुक लगाते हैं तो हमारा हुक वाला पट्टी हमारा बाएं साइड रहता है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान देना है। जब भी आप पुरानी ब्लाउज से मेजरमेंट रखते हुए आप उसे लगा सकते हैं, जो भी आपका पुरानी ब्लाउज में हो उसे आप लगा सकते हैं। अगर कस्टमर की ब्लाउज आप सिलाई कर रहे हैं तो आप कस्टमर की ब्लाउज को देख के आप उसमें लगा सकते हैं, जो भी कस्टमर पसंद करें उस हिसाब से। और यहाँ पे अब हम
जो हमारी ये पट्टी है इसको हम अपने साइड को इसे घुमा देंगे। घुमाव हम इसलिए देते हैं कि इसे जब भी हम अंदर की ओर फोल्ड करेंगे तो थोड़ा सा हमें ये पट्टी मोटी चाहिए, और इसे हम ब्लाउज के कपड़े से बनाते हैं, तो जब हम इसको मोटा लगाएंगे तो पहनने के बाद थोड़ा सा मजबूती रहेगा। नहीं तो हम एक बार कपड़े को फोल्ड करके लगाएंगे तो हम पहनेंगे एक दो बार में तो हमारा ये ब्लाउज पट्टी और यहाँ से हमारा निकल जाता है। इसीलिए ध्यान दें, जब भी हम ये बटन पट्टी इसको लगाएं तो थोड़ा सा मोटा पट्टी को अटैच करेंगे। यहाँ से भी जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर देंगे। हम इसमें कहीं भी ना ही फास्ट कर रहे हैं और ना ही हम कहीं भी कट कर रहे हैं कि हम कट कर दे रहे हैं कि कस्टमर लोग को पसंद ना आए। ये देखिए, जैसे कि ज्यादातर लोग जो नए हैं तो उनको समझ में नहीं आता है, इसीलिए हम इसको पूरा डिटेल से हम इसको आपको बता रहे हैं कि आप कुछ इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। कहीं भी आपको देखिए यहाँ पे जैसे हम इसको पलटा के रखे हैं तो इसको हम पहले अंदर की ओर इसे हम फोल्ड करेंगे और इसे दो बार हम फोल्ड करेंगे। जैसे कि हम बताए कि ये अगर हम पतला फोल्ड करेंगे तो ये हमारा फट जाएगा जल्दी से, इसीलिए। और कुछ इसी तरीके से आपको ये पट्टी को लगाना है। आपको हम इतना आराम से हम बता रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए, इसलिए। ये देखिए, यहाँ से हम इसमें 2 सिलाई कर देंगे। और यहाँ पे जो हमने 2 सिलाई किया हुआ है तो बीच सेंटर में हमारी ये बटन रहती है, इसीलिए बटन रहती है तो यहाँ पे हमारा मजबूती रहता है। कुछ हमारा एक साइड का फ्रंट भाग कुछ इस तरीके से हमारा ये बनके तैयार हो गया है, देख सकते हैं। और ये हमारा ये फ्रॉक बहुत ही अच्छे से बनके तैयार हुआ है, ये देखिए। अब हम सेम प्रोसेस करते हुए हम दूसरे साइड भी इसी तरीके से हम तैयार करेंगे। तो इसी तरीके से हमारा ये बनके कंप्लीट हो गया है, देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा। ये देखिए बनने के बाद इसका लुक आया है। और इसी तरीके से हम सभी साइज की ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग हम डालते रहते हैं। अगर आप हैवी चेस्ट में साधारण ब्लाउज में टक लगाना सीखना चाहते हैं तो आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो पे।